क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि रोज अगर 1 घंटा ज्यादा पढ़ लिया होता तो बोर्ड्स में 90 से ज्यादा परसेंट तो आ ही जाते, या फिर थोड़ा एफर्ट्स क्या होता तो आपका ब्रेकअप ही नहीं होता। या फिर बचपन में आप भी सोचे होंगे कि बड़े होकर ये बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, या फिर एक बड़ी सी आलीशान घर लूंगा। पर अभी आपको फील ऐसा होता होगा कि काश उस दिन पापा को बोल पाया होता तो आज के हालात कुछ और ही होते। और अगर मौका मिले तो आप उसे सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब आप चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या आप सच में जानना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और क्यों आप उस गिल्ट से कभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हो, और आप इसमें क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। बस 8 मिनट धीरज रख के इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यूँ तो पछतावा ज्यादातर छोटे मोटे गलतियों पर होता है, जैसे कि कोई बेकसूर को डांट दिया या फिर कुछ और, पर कभी कभार ये दिमाग में काफी गहरा असर छोड़ जाता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये हमारे दिमाग में कैसा असर करता है। जब इंसान किसी पछतावे में होता है तब वो सबसे पहले खुद को सभी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार मानने लग जाता है, जो कि बाद में जाके धीरे धीरे उसका मेंटल हेल्थ को बिगाड़ देता है। उसी गिल्ट की वजह से वो खुद को सबसे दूर कर लेता है और अपने नजदीकी लोग जैसे कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर सबसे करीबी लोगों से वो मिलना तक नहीं चाहता और फिर अकेला रहना शुरू कर देता है। वो तन्हाई में कुछ इस कदर डूब जाता है कि खुद के प्रेजेंस को भी सहन नहीं कर पाता। फिर वो अपने आप को नफरत करना शुरू कर देता है, उसे अपने आप पर घिन आने लगता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो शीशे में अपने आप से एक नज़र तक नहीं मिला पाता। ये सारे चीज़ें मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। हो सकता है कि हम में से सभी लोग इसे थोड़े बहुत कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किए होंगे, पर जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा डरावना है वो है पैनिक अटैक। और ये कभी भी आ सकता है, जैसे कि अभी एक मोमेंट पे आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो और अगले ही पल आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक लगेगा। आप बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहे होंगे, पर उस वक्त आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि आप कुछ भी सोच तक नहीं पाओगे। ये कभी कभी आपको बुरी आदत या फिर एडिक्शन तक ले सकती है, जैसे कि मेरे केस में मेरा शुगर इंटेक काफ़ी हद तक बढ़ गया था और फिर चिल्ड खाना खाना जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना ये कॉमन हो गया था इसी पैनिक अटैक की वजह से। इस हाल में कैसा एहसास होता है इसे समझाया तो नहीं जा सकता, पर अगर आप लोगों का काफ़ी डिमांड आया तो इस पर एक फुल डिटेल वीडियो बना लेंगे। बस कमेंट में लिख दीजिए। पर इतना बताऊंगा कि इससे बदतर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हम इसके असर को कितना भी जान लें, पर जब तक हम इसके मसला यानी ये क्यों होता है ये नहीं जानेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो कुछ काम करने से हमें बाद में जाके पछतावा हो जाता है। जैसे कि मान लो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पर असल में आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, दिन रात बस फोन ही चला रहे हो। और जब इतनी टाइम के बर्बादी के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है कि आपके मन में भी इस बात का गिल्ट हो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत से कमाई करके आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आप पढ़ाई कर सको, और आप इनके मेहनत को थोड़ी भी कदर नहीं किया। कुछ काम या जिम्मेदारियां ऐसे भी होते हैं जिसे कि नहीं करने से हमें बहुत ही बड़ा वाला रिग्रेट होता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आज आपका इंटरव्यू है और आप बहुत ही जल्दी में जा रहे हैं और आपके सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और वो मरने की कगार पर है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप उस वक्त ये सोचकर चले गए कि इंटरव्यू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस आदमी को तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो कि उसे बचा लेगा, और फिर ठीक अगले दिन आप न्यूज में सुनते हो कि वो आदमी मर गया और आप सोचते हो कि काश उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो वो शायद बच जाता। आपकी कुछ नहीं करने की वजह से एक मासूम की जान चली गई और उसका जिम्मेदार आप अपने आप को ठहराते हो। सिर्फ आपकी वजह से एक आदमी को मरना पड़ा। हो सकता है कि ऐसे बड़े पछतावे कई दिनों या फिर महीनों तक आपकी चैन भी छीन सकते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि कई बार हम वर्कलोड, स्ट्रेस या फिर किसी और वजह से ऐसे हालत में गुस्सा होकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं या फिर किसी को डांट देते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर बाद पछतावा भी होता है। ये लाइन सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर यही तो हकीकत है, क्योंकि यही तो वो चीज है जो हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है।
ताकि हम उस गलती को दोबारा ना करें। रिग्रेट एक ऐसी एक्सट्रीम इमोशन है जिसमें कि इतनी ताकत होती है कि वो या तो आपको हद से ज्यादा ताकतवर बना देगा या फिर इतना कमजोर कि आप किसी भी चीज के लायक ही नहीं रहोगे। अगर ये पॉजिटिव तरीके से असर हुआ तो ये आपके लिए वरदान जैसा है। वो एक्सीडेंट वाला केस को एक बार अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उसमें अगर आप उस गिल्ट की ताकत को पॉजिटिवली लेते हो तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी परिवार को जाकर उनकी ताकत बनने के लिए, उसका परिवार के लिए उसका जो कुछ भी जिम्मेदारी था उसे निभाने के लिए, ताकि आप अपनी आप को माफ कर पाएंगे। और अगर नेगेटिवली असर हुआ तो आप मन ही मन अपने आप को कोसेंगे, उम्र तमाम अपनी नजरों से गिरते ही रहेंगे और हर एक छोटी से छोटी काम को भी करने में आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। फाइनली वीडियो का वो पार्ट जिसे कि सुनने के लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जैसे कि हम अपनी लाइफ का सारे गिल्ट से छुटकारा पा सकें। पर सच कहूँ तो ऐसा कोई भी तरकीब नहीं है जिसे करके लाइफ के किसी भी रिग्रेट को पूरा खत्म किया जा सकता है। जैसा कि हमारे आयरन मैन ने कहा था, सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। वैसे ही हर चीज का एंडिंग हैप्पीली नहीं हो सकती, समझो इस बात को। पर हाँ, आप इसे सुधार जरूर सकते हो। जैसे कि हमने पहले ही जाना था कि इसका दो असर है। एक पॉजिटिव है जो कि आपको एकदम बीस्ट मोड में ले जा सकता है और आप इसे सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा है नेगेटिव जो कि आपको अंदर से खोखला कर देगा। आप कोशिश कीजिए कि इसे पॉजिटिव वे में देखने के लिए और सोचे कि ये जिंदगी का एक सीख था, ताकि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और जिंदगी में आगे बढ़े। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई कैसे इस हालत में सही, गलत, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे इन सब में डिफरेंशिएट कर पाएगा, जबकि उसका मेंटल हेल्थ खुदकुशी करने के हालत में है। अगर आप पछतावे में इस हद तक पहुंच चुके हो कि आपको और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो यकीन मानो आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना ही चाहिए। पर जहां पर 1 लाख लोगों पे कम से कम 3 थेरेपिस्ट की जरूरत है, हमारे देश में 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ 0.75 थेरेपिस्ट ही मौजूद है। और थेरेपी लेना भी बहुत महंगा होता है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा है कि किसी ऐसे दोस्त से बात करना जो कि उस वक्त आपकी हालात को समझ सके और बिना मजाक उड़ाए आपको सही रास्ते पर ला सके। मानता हूँ कि ऐसे हालात में किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, पर यकीन मानो मेरे भाई, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे क्या आपने भी कभी इसी लेवल के रिग्रेट को फेस किया है? और अगर किया है तो आपको उस वक्त कैसा लगा था और आप उससे कैसे बाहर निकले? कमेंट में बताना जरूर, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी सवाल है तो उसे लिख दीजिए, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। वैसे मैं हर बार बोलता तो नहीं, पर आज बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था या इससे कुछ सीख मिला, बता दीजिए। और आगे बहुत कुछ स्पेशल आना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।